कल रात की तरह आज भी उसे बेचैनी हो रही थी। आज भी सोनम को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो वह ऐसे ही करवटें बदलती रही, फिर बाहर आकर थोड़ा टहलने लगी और टहलते टहलते उसी खिड़की के पास खड़ी हो गई जिस खिड़की से कल रात जीजू और दीदी को देख रही थी। आज भी वह दोनों उसी काम में बिजी थे। उनको देखकर सोनम के अंदर भी एक अजीब सी ख्वाहिश उभरने लगी। वह अपनी दीदी और जीजा जी को बड़ी बेताब नज़रों से काफ़ी देर तक देखती रही कि तभी सोनम को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सोनम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो दीदी का देवर उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही सोनम ने उसको देखा तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर देवर ने सोनम को पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया। फिर वह सोनम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया और फिर बोला, यार सोनम, तुम तो छुपा रिस्तम निकली। सुबह जब भैंस और भैंसा को करते देखा था तब तो तुम बहुत शर्मा रही थी और अब तो अपनी बहन और जीजी को छिपकर देख रही हो। अरे यार, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वह सोनम के करीब आया और सोनम को बिस्तर पर पटक कर तभी सोनम ने उसके कान में धीरे से कहा, देखो, दूसरे कमरे में जीजा जी और दीदी हैं। जिस तरह से हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं उसी तरह से वो भी हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी आफत आ जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। सोनम की बात पर वह उठ खड़ा हुआ और सोनम को भी चलने को कहने लगा। सोनम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, सब पता चल जाएगा। सोनम चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे से थोड़ी दूर पर एक कमरा था जो मेहमानों के लिए बनाया गया था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उस कमरे में सोनम के साथ पूरी रात प्यार किया। सुबह तक वह दोनों कमरे में ही बने रहे। फिर वह दोनों उठकर अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए ताकि किसी को उनकी काली करतूत के बारे में पता न चले। उसके बाद तो सोनम जब तक अपनी दीदी के घर रही तब तक यही सब होता रहा। फिर 2 महीने बाद वह अपने घर वापस चली गई, मगर अब जब भी कॉलेज की छुट्टी होती तो वह अपनी दीदी के घर चली जाती थी। लेकिन एक बार सोनम और उसकी दीदी के देवर के बारे में दीदी को पता चल गया। सोनम की दीदी ने सोनम को बहुत डांटा। कहने लगी, सोनम, जो तुम कर रही हो वो सब बहुत गुनाह है। शादी से पहले किसी के साथ रिश्ता बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। सोनम अपना सिर झुकाए दीदी की डांट सुन रही थी। सोनम ने रोते हुए अपनी दीदी से कहा, मैं आपके देवर से बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, तो पहले बताती ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। कम से कम इस गुनाह से तो बच जाती। कुछ ही दिन बाद सोनम की दीदी ने अपनी अम्मी से बात कहकर उन दोनों का रिश्ता करवा दिया और एक बहन की सूझबूझ से सोनम की शादी उसकी बहन के देवर के साथ हो गई। दोस्तों, शादी से पहले किसी के साथ रिश्ता बनाना गुनाह होता है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो पहले शादी करें, बाद में रिश्ता बनाएं। इसके प्रति आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।